कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड के लोगों को भी अगर नहीं बताया जा रहा है, कोई कमेटी बन रही है, उनके वकील को भी नहीं मालूम हो रहा, तो इससे लगता है कि दिल्ली की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को घेरेंगे और उनको मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो पार्टियों की गुलामी से समाज की गुलामी की तरफ आए, समाज के लिए काम करें। समाज ने उनको एमएलए बनाया, किसी पार्टी ने नहीं बनाया। एसडीपीआई इसके लिए तमाम इलाके के जिम्मेदार लोगों को अवेयर करके इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी करेगी। चाहे दिल्ली सरकार हो, उन लोगों को, हमारे बीच के जो लोग हैं, अगर हमारे बीच के लोग उनको कंफ्यूज करके और वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने का अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को भी नंगा करेंगे जो आज हुकूमत के लिए दलाली का काम कर रहे हैं। एक सीमा होती है किसी के झुकने की, उसके बाद फिर उसके टूटने का डर होता है। टूटने से पहले हर व्यक्ति खड़ा हो जाया करता है। तो आज मुल्क का मुसलमान ये महसूस कर रहा है, और जब खड़ा होगा तो फिर खड़ा होगा, रुकेगा नहीं। इनको एहसास करा देगा कि हम एक ताकत हैं। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर के तस्वीरें जो हैं वो देश के सामने आ रही हैं, पर यह ऐलान करना केंद्र सरकार द्वारा कि वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियां अपने अंडर में लेगी, जिसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एसडीपीआई के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है इन चीजों को, वो जान लेना जरूरी है। जिस तरीके से ऐलान किया गया, वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को केंद्र सरकार अपने अंडर में लेने जा रही है, कैसे देखते हैं और समझते हैं? मुसलमानों की तमाम अराजी जो इनके बुजुर्गों की रही हैं, हमेशा उसमें कुछ न कुछ इस तरह की गड़बड़ पैदा की जाती रही है। और अभी केंद्र सरकार तो ये बिल्कुल नाजायज कर रही है, और इसमें कई मस्जिदें भी जद में आ रही हैं जो किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है। और इसमें मैं केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड के लोगों को भी अगर नहीं बताया जा रहा है, कोई कमेटी बन रही है, उनके वकील को भी नहीं मालूम हो रहा, तो इससे लगता है कि दिल्ली की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, अरविंद केजरीवाल जी से मैं ख़ास तौर से आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि वक्फ की जायदादों को वो बचाएं और हमारे समाज के हित में वो काम में आए। बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसके लिए वो ज़मीन काम में आ सकती है, वो बचाने का काम करें। नहीं तो इसके लिए एसडीपीआई इसके लिए तमाम इलाके के जिम्मेदार लोगों को अवेयर करके इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी करेगी। आंदोलन की तैयारी तो की जाएगी, पर कल तस्वीर सामने आई जैसे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। एक चेहरा बना दिया गया है अमानतुल्लाह खान भड़के वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के मामले पर। किस तरीके से देखते हैं, जो इतनी सारी खामोशी थी पर एक आवाज उठेगी तो क्या मामले धुल जाएंगे सारे? नहीं, वो खामोशी है, लेकिन खामोशी को आवाज देने के बाद जाहिर सी बात है, अगर आवाज उठेगी और पूरे दिल्ली में उठेगी तो इनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कई दिल्ली की ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिसको पूरी तरीके से टीन टप्पर लगा करके उसे अपने अंडर में ले लिया है। कई तस्वीरें सामने आती हैं। अगर बात की जाए फिरोजशाह कोटला मस्जिद की, जिस तरीके से टिकटें लगा दी गई हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर के, कैसे देखते हैं अब 123 संपत्तियां अपने अंडर में लेने की तैयारी करी है केंद्र सरकार? देखिए, सबसे पहले मैं पल पल न्यूज का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज वो हमारे बीच हैं। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे भारत सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, उन लोगों को, हमारे बीच के जो लोग हैं, अगर हमारे बीच के लोग उनको कंफ्यूज करके और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हड़पने का अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को भी नंगा करेंगे जो आज हुकूमत के लिए दलाली का काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार और दिल्ली सरकार के माध्यम से मैं ये डिमांड करना चाहता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए है। अगर इन्होंने मुसलमानों की यानी हमारी संपत्ति को अपने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को शुरू करेगी।
देश में आंदोलन को शुरू किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि नूरा कुश्ती जो है हमेशा से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में रही है, पर ये लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छुपाने की, बताने की कोशिश करते हैं जो खासतौर पर मुस्लिम मुद्दों को लेकर के कि केंद्र सरकार ने किया, हमने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, मुसलमान ही ठगा जाता है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? दरअसल अभी तक ये जो बात आप कह रहे हैं ये होती रही है, लेकिन अब एक दबाव का एक वो स्तर हो गया है कि मुसलमान को मजबूरन खड़ा होना पड़ेगा। एक सीमा होती है किसी के झुकने की, उसके बाद फिर उसके टूटने का डर होता है और टूटने से पहले हर व्यक्ति खड़ा हो जाया करता है। तो आज मुल्क का मुसलमान ये महसूस कर रहा है और जब खड़ा होगा तो फिर खड़ा होगा, रुकेगा नहीं। इनको एहसास करा देगा कि हम एक ताकत हैं। एक ताकत है। कहीं ना कहीं कब्रिस्तान की ज़मीनों पर इसी तरीके से कब्जा, मस्जिदों के ऊपर कब्जा, 123 संपत्तियां केंद्र सरकार अपने अंडर में लेने जा रही है। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? पहले तो मैं आप लोगों का पल पल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी एसडीपी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना वक्त दिया। जो हमारी 123 जायदाद ही नहीं बल्कि जितनी भी दिल्ली के अंदर जायदाद हैं, अगर दोनों सरकारें इस पर अपना रवैया साफ नहीं करेंगी और उन जायदादों को हड़पने की कोशिश करेंगी तो एसडीपी इस पूरी दिल्ली के तमाम इंसानों को अवेयर करके एक मजबूत कदम उठा करके आंदोलन करेगी। ये तय बात है। आंदोलन किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं जो 123 संपत्तियों को हड़पा जा रहा है? क्योंकि आंदोलन हो जाते हैं पर कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। आंदोलन करने के बाद भी 123 संपत्तियां जो केंद्र सरकार अपने अंडर में लेती है वो नई चीजें होती हैं, तो अगला कदम क्या होगा फिर? नहीं, अगला कदम तो कोर्ट का रास्ता बचता है और कोर्ट के सहारे से ही ये इस तरह का सारा खेल किया जा रहा है। लेकिन हमारा अगर आंदोलन होगा तो इस आंदोलन से हम अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर कर देंगे और इनको ये बता देंगे कि दिल्ली में हमारे वोटों से तुम्हारी सरकार बनती है। अगर इसमें सख्ती से पेश नहीं आए, केंद्र सरकार की इस चालाकी को रोकने का काम नहीं किया, जब आज अरविंद केजरीवाल पर कोई मसला आता है तो पूरी मजबूती से वो लड़ते हैं। तो अगर ये मुसलमानों का एक मसला है तो इस पर ये क्यों नहीं लड़ेंगे? इनको हम मजबूर करेंगे, इतना मजबूर करेंगे कि इनको खुलकर सामने आना पड़ेगा और इसे बचाना पड़ेगा। मुसलमानों के मुद्दों के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब इनके नेता की बात आती है तो पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर आती है। कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें मुस्लिम विरोधी चेहरा आम आदमी पार्टी का खुल करके सामने आया। कितनी उम्मीद है दिल्ली सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी? मैं ये आपको बता दूं कि हमने इसी कारपोरेशन इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों ने एहसास दिलाया कि अगर आप हमारी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो हम इससे अगले भी जो आने वाला कल है उसमें भी उनको एहसास दिलाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों की इस आवाज को मजबूती से उठाएंगे। 5 मुस्लिम विधायक जो हैं खासतौर पर आम आदमी पार्टी के हैं, वो इस मुद्दे पर सिर्फ एक आवाज बोलती हुई दिखाई दे रही है। 4 की खामोशी। जब मुस्लिम एमएलए ही एकजुट नहीं है तो मुसलमानों की आवाज कहां से उठाएगी आम आदमी पार्टी? समाज को जागरूक करके हम सबसे पहले जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को घेरेंगे और उनको मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो पार्टियों की गुलामी से समाज की गुलामी की तरफ आए, समाज के लिए काम करें। समाज ने उनको एमएलए बनाया है, किसी पार्टी ने नहीं बनाया। उनको इस हालत तक हम मजबूर करके उनको यहाँ खड़ा करेंगे कि वो हमारे साथ खड़े हों। ये हालत में उनको ला देंगे। एसडीपीआई के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने खासतौर पर यह ऐलान किया, जो केंद्र सरकार 123 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पने जा रही है उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और देशव्यापी आंदोलन से पहले उन मुस्लिम विधायकों के ज़मीर को ललकारने की जरूरत है जिन्हें अवाम ने चुन करके उन्हें अपना नुमाइंदा बनाया है।